सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को यह फरमाते हुए सुना, तुमसे पहले लोगों में 3 आदमी एक साथ काम के लिए चले, हत्ता कि वह रात के वक्त एक गार के पास पहुंचे और वह तीनों इसमें दाखिल हो गए। इत्तफाकन एक पत्थर पहाड़ से लुढ़का और उसने गार का मुंह बंद कर दिया। तो उन्होंने कहा कि इस पत्थर से हमें कोई चीज निजात नहीं दे सकती। निजात की सिर्फ यह सूरत है कि तुम अपने नेक आमाल के वसीले से अल्लाह ताला से दुआ करो। चुनांचे उनमें से एक शख्स कहने लगा, मेरे माँ बाप बूढ़े थे और मैं उनसे पहले ना तो अपने बच्चों को दूध पिलाता था और ना लौंडे गुलामों को। एक दिन इत्तेफाक से किसी काम में मुझको देर हो गई। जब मैं उनके पास आया तो वह सो चुके थे, लिहाजा मैंने उनके लिए शाम का दूध दूहा और बर्तन हाथ में उठाकर उनके पास आया तो मैंने उनको सोता पाया। तो मुझे यह बात गवारा न हुई कि मैं उनसे पहले अपने घर वालों को और लौंडी गुलामों को दूध पिलाऊं। इसलिए मैं ठहर गया और दूध का भरा हुआ प्याला मेरे हाथ में था और मैं उनके बेदार होने का इंतजार करने लगा। हत्ता कि सुबह हो गई, तब वे दोनों बेदार हुए और उन्होंने अपने शाम का दूध सुबह के वक्त पिया। तो इस बात को याद करके वह शख्स कहने लगा, ए रब मेरे, अगर मैंने ये काम महज तेरी रजामंदी हासिल करने के लिए किया था तो इस पत्थर की वजह से जो हम परेशानी में हैं, इससे हमें निजात दे। तो वह पत्थर अपनी जगह से थोड़ा हट जाता है और आसमान नजर आने लगता है, मगर वह अभी इससे निकल नहीं सकते थे क्योंकि वह पत्थर पूरा नहीं हटा था। दूसरे शख्स ने कहा, मेरे चचा की एक बेटी थी जो तमाम लोगों से मुझे ज्यादा महबूब थी। मैंने उससे बुरे काम की ख्वाहिश की मगर वो हरगिज न मानी। हत्ता कि 1 साल जब कहत पड़ा तो उसको कुछ ज़रूरत पेश आई तो वह मेरे पास आई और मैंने उसको 100 अशरफियाँ इस शर्त पर दी कि वह मुझे अपनी जात पर बुराई करने का मौका देगी। उसने इस शर्त को मजबूरन मान लिया था। जब मुझे उस पर इख्तियार हासिल हो गया तो वह कहने लगी कि मैं तेरे लिए इस बात को जायज़ नहीं समझती कि तू मेरे मेहर को नाहक तोड़े। अल्लाह से डर। कहने लगा, ए रब मेरे, मैंने यह सुनकर उसके साथ हमबिस्तरी करने को गुनाह समझा और उससे अलहिदा हो गया। हालांकि वे तमाम लोगों से मुझे ज़्यादा महबूब थी और मैंने जिस कद्र अशरफिया उसको दी थी वह भी उससे वापस न ली। अगर मैंने ये काम महज तेरी रजामंदी हासिल करने के लिए किया हो तो जिस मुसीबत में हम हैं उसको हमसे दूर कर दे। अब तीसरे शख्स ने कहा, ए अल्लाह, मैंने कुछ लोगों को मजदूरी पर लगाया था और उन्हें उनकी मजदूरी दे दी थी, सिवाय एक शख्स के कि वह अपनी मजदूरी नहीं ली और नाराज होकर चला गया। तो मैंने उसकी मजदूरी को कारोबार में लगा दिया, हत्ता कि उससे बहुत माल हासिल हो गया और वह काफी अरसे के बाद मेरे पास आया और कहने लगा कि ए अल्लाह के बंदे, मुझे मेरी मजदूरी दे दे। मैंने उससे कहा कि जिस कद्र ऊंट और गाय और बकरियां और गुलाम तू देख रहा है, ये सब तेरी मजदूरी के हैं। उसने कहा, अल्लाह के बंदे, क्या तू मेरे साथ मजाक करता है? मैंने कहा कि मैं तेरे साथ मजाक नहीं करता। तो उसने वह तमाम चीजें ले ली और उनको हाथों हाथ ले गया, एक भी चीज उनमें से ना छोड़ी। कहने लगा, ए अल्लाह, अगर मैंने यह काम महज तेरी रजामंदी हासिल करने के लिए किया था तो जिस मुसीबत में हम हैं उसको हमसे दूर कर दें। चुनांचे वह पत्थर बिल्कुल हट गया और वो तीनों शख्स वहां से बाहर आ गए। नेक काम करना कितना फायदा दिलाता है। हम कहीं फंस जाए तो उन नेक आमालों को वसीला बनाकर दुआ करे आजिजी और इंकिसारी से, तो अल्लाह ताला उस मुसीबत को दूर फरमा देता है। अल्लाह आपको मुझे सबको सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों।